आचार्यं मां विजानीयावमन्ये नमर्त्य बुद्ध्या सूर्येते सर्वदेवमयी। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। अतएव आप लोग गुरु तत्व पर ही कुछ सुनना चाहते होंगे। गुरु तत्व के विषय में वेद व्यास ने कहा है नारद पुराण में, तत्वम गुरु समम नास्ति। गुरु के तत्व के समान कोई तत्व है ही नहीं। भागवत में भी कहा है नास्ति तत्वम गुरोः परम। जितने तत्व हैं उन सब तत्वों में सर्वश्रेष्ठ तत्व गुरु तत्व है। कितने तत्व हैं ये कौन जाने, कौन बताए, कैसे पता चले। उन तत्वों का ज्ञान कराने वाले का नाम गुरु। गृणाति ज्ञानम इति गुरु। गुरु शब्द का अर्थ होता है जो ज्ञान करा सके, करावे, उसका नाम गुरु। और दूसरा अर्थ है गुरु शब्द का गिरति अज्ञानम इति गुरु। जो अज्ञान को समाप्त कर दे, मिटा दे, उसका नाम गुरु। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि गुरु का दो काम है, एक अज्ञान को समाप्त करना और एक ज्ञान का दान करना। क्यों जी, अगर ज्ञान मिल जाए तो अज्ञान अपने आप चला गया। ये तो एक ऐसी बात हुई जैसे कोई कहे भाई हमारा दो लक्ष्य है, आनंद मिल जाए और दुख चला जाए। तो समझदार आदमी कहेगा भाई ये तो कुछ सेंस की बात नहीं रही, क्योंकि अगर आनंद मिल जाएगा तो दुख अपने आप चला गया है। दो चीज मांगने का कष्ट क्यों करते हो? ये दो चीज मांगकर अपने इष्ट देव के प्रति क्यों डबल एहसान जमा रहे हो? अरे एक ही चीज मांग लो, आनंद मिल जाए, बस दुख अपने आप गया। जैसे भगवान मिल जाए बस माया गई। भगवान आप दर्शन दे दें और माया को हटा दें, ये कहने की आवश्यकता नहीं। कहा है संतों में जरूर, लेकिन वो कोई सेंस की बात नहीं। जैसे तुलसीदास ने कहा ना, भक्त्यम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम ने, फिर आगे कह दिया कामादि दोष रहितम गुरु मानसंच। अरे जब निर्भरा भक्ति मिल गई तुमको या मिल जाएगी तो फिर ये कामादिक दोष तो माया के विचार हैं, माया ही समाप्त हो जाएगी तो ये विचारे कहाँ रहेंगे? लेकिन कहा है लोगों ने, तो वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं कहने की। आनंद मिल गया, बस दुख गया। उसी प्रकार ज्ञान हो जाए, गुरु किसी को ज्ञान करा दे तो अज्ञान अपने आप चला जाएगा। इसमें दो बातें क्यों कही गई? गुरु शब्द के दो अर्थ किए गए, जो गिरति अज्ञानम और गृणाति ज्ञानम। जो अज्ञान को समाप्त कर दे वह गुरु, जो ज्ञान दे दे वह गुरु। नहीं, वहां तो आप ठीक कह रहे हैं कि आनंद प्राप्ति हो जाएगी तो दुख निवृत्ति अपने आप हो जाएगी, वो सब ठीक है। लेकिन यहाँ ये बात नहीं होगी। क्यों?
इसलिए कि अगर हमारी ऐसी स्थिति होती कि न हमारे पास अज्ञान है न हमारे पास ज्ञान है, अगर ऐसी पोजीशन में हम होते, न हमको अज्ञान है न हमको ज्ञान है, ऐसी एक न्यूट्रल अवस्था में हम होते और गुरु जी आते और ज्ञान दे देते तो बस हमारा काम बन जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अनादिकाल से जो अज्ञान भरा हुआ है, हमने मेहनत कर करके जो अज्ञान को बटोरा है बड़े परिश्रम से, उस अज्ञान को बिना हटाए गुरु जो ज्ञान देगा वो कहाँ रखेंगे? अरे बर्तन तो एक ही है, जब तक बर्तन खाली न हो तो दूसरा सामान उसमें कैसे रखा जाएगा? एक ही तो बर्तन है, अंतःकरण। इसलिए जो उसका गलत ज्ञान, जिसको अज्ञान हम कह रहे हैं, अनादिकाल से जो उसका अज्ञान है, उस अज्ञान को समझाना होगा गुरु को। देखो ये तुम्हारा जो अज्ञान है, जिसको तुम ज्ञान समझ रहे हो, ये वास्तव में अज्ञान है, इसलिए इसको मिटाओ। और वास्तव में यह ज्ञान है जिससे तुम अनजान हो। ये दो बात करनी पड़ेगी गुरु को, एक बात से काम नहीं चलेगा। अरे एक बात से काम चले तब तो फिर एक ही बात पर्याप्त है। क्या? देखो तुम आत्मा हो और परमात्मा के अंश हो, तुम्हारा एकमात्र परमात्मा ही है और उस परमात्मा से मिलाने वाली पर्सनैलिटी का नाम है गुरु। बस तुम गुरु और परमात्मा में एकत्व मानकर शरणागत हो जाओ, बस हो गया ज्ञान समाप्त सारे वेदों शास्त्रों का। इतना ही ज्ञान है, अनंत काल तक आप शास्त्र वेद पढ़िए, यहीं पहुंचेंगे आप। लेकिन इतना सुनने से काम नहीं चल सकता शिष्य का, क्योंकि गलत ज्ञान जो भरा हुआ है तमाम जन्मों का और इस जन्म का, वो गलत ज्ञान गलत है, ये बोध कराना होगा गुरु को। जैसे मोटे तौर से समझिए, एक तो ये बात तो सभी जानते हैं, आप किसी घोर नास्तिक से पूछ लीजिए, रसिया वालों से, चाइना वालों से, चाहे इंडिया वालों से, चाहे अमेरिका वालों से, किसी भी देशवासी से, किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, साहब आप क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, चैन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सभी बोलेंगे, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए सब यही बोलेंगे। लेकिन वो सुख क्या है, कहाँ है? जो संसार में सुख मिल रहा है वो सुख है क्या, नहीं है तो क्यों नहीं है? यह सब गहराई से जब तक नहीं समझाएगा गुरु, तब तक यह अज्ञान नहीं मिटेगा, और जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक वो ज्ञान नहीं आ सकता। कहाँ आएगा? हमारा एक निश्चय पहले से है, हम कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर बन जाए, लाख करोड़ अरब कमा ले, किसी 2 स्त्री 4 स्त्री हो जाए तो सुख मिल जाएगा। ये जो हमारा डिसीजन है, जब तक ये कटे न, तब तक भगवान की बात अगर कोई अनंत कोटि जगत गुरु भी सुनाएंगे तो हाँ ठीक है, आप ठीक कहते हैं, ऐसा है कि जब बुढ़ापा आएगा ना तो सब बात आपकी मान लेगी। क्योंकि इस समय उसका ज्ञान दूसरा निश्चित रूप से है। यूँ समझिए, जैसे हमारे यहाँ एक चारवाक हुआ, चारवाक ने एक सिद्धांत बनाया कि देखो भाई ऐसा है, सुख तो चाहिए, एक तो नेचुरल नेचर है सभी का, किसी से कोई ज्ञान प्राप्त करे तो तुमको सुख चाहना चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। सुखम में भूयात, ये नेचुरल ज्ञान सबको है। दुखम में मां भूत, दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहता। लेकिन चारवाक कहता है देखो भाई, ये तमाम जो बीमारी पाले हो तुम, स्त्री दुखी है तो उसके दुख में तुम दुखी हो रहे हो, आज बेटे को टाइफाइड है तो उसके दुख में दुखी हो रहे हो, ये तमाम बीमारी जो तुम और लोगों के दुख में दुखी होते हो, एकदम मूर्खता। इस चक्कर में न पड़ो, अपने तक में सीमित रहो। यावत जीवे सुखम जीवे स्वयं का स्वागतम दे, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके भी पियो, मरने के बाद क्या होना जाना है।
उसे तो आप लोग हंस देंगे, बेवकूफ का 4 बात। लेकिन अगर ईमानदारी से पूछा जाए और आप लोग अकेले में अपने हृदय पर हाथ धर करके सोचे, क्या आप स्त्री पति बाप बेटे के दुख में दुखी होते हैं या नहीं? अगर होते हैं तो आप 4 बाग से नीचे, 4 बाग के बराबर भी नहीं है आप, क्योंकि 4 बाग तो यहां तक पहुंच गया। हम किसी के दुख में दुखी नहीं होते। बेटा मर गया, ठीक है, उसका टाइम आ गया, चला गया, मर गया, हम क्या करो, हमारा दिमाग खराब। हम अपने सुख को क्यों खराब करें, अपनी शांति को क्यों नष्ट करें? वो तो मर ही गया। अगर उसके बचने का कोई उपाय होता मरने के बाद, तो चलो भाई हम प्रयत्न करते। जब प्रश्न ही नहीं है उसके जीवित होने का, लो आज जला भी दिया गया, उसका शरीर भी नहीं रहा, अब तो कोई चांस नहीं है, लड़का को मिल जाएगा। अजी अब क्या चांस होता? तो फिर क्यों दुखी हो रहे हैं आप उसके लिए? अजी और क्या बताएं? हाँ, तो क्या बताएं का मतलब आप 4 बाग तक अभी नहीं पहुंचे। 4 बाग कहता है बाहर के प्रपंच से अलग रहो, अपने तक सीमित रहो। तो बाहर के प्रपंच में आसक्ति काट देना ये बहुत बड़ी बात है। ये आ जाए तो फिर शरीर बचा, अब शरीर की आसक्ति छोड़ो, फिर मन बचा, फिर मन की छोड़ो, फिर बुद्धि बची, फिर बुद्धि का छोड़ो, फिर आत्मा हुआ, फिर आत्मा का भी छोड़ो, तब परमात्मा में अटैचमेंट हो। तो उसने इतनी सारी चीज तो कम से कम कवर कर ली, बहुत काफी मंजिल तय कर ली 4 बात में। तो वो कहता है बस भाई देखो ऐसा है कि अपने सुख तक सीमित रहो, जैसे भी हो 420 से हो, जैसे भी हो अपना हिसाब दिखाओ, संसार के सामान इकट्ठा करो, अपना इंद्रियों को खूब विषय दो। अब ऐसा है कि यद्यपि संसार में सुख तो नहीं है, ये 4 बात भी कहता है, प्योर सुख नहीं है। सुख तो है, प्योर सुख नहीं है। प्योर शब्द लगा दिया उसने। ये प्योर मैंने क्या दी, मतलब ये कहता है कि दुख मिक्सचर है। किसी भी सुख के भोगने में दुख का मिक्सचर है, खाली सुख नहीं है। कहीं परिश्रम है हर जगह, कष्ट है हर जगह, सुख के साथ साथ चलता है। लेकिन ऐसा है कि जैसे धान में छिलका होता है तो छिलके को लोग बाहर निकाल देते हैं, चावल खा लेते हैं, ऐसे ही जिस समय सुख भोगो उस समय दुख को भूल जाओ। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन 4 बाग ऐसा कहता है। इसके आगे और विदेशों में बड़े बड़े फिलोसफर हुए। एक हुआ हाफ, तो इंग्लैंड का अंग्रेज था। एक हुआ हेल्वेशियस, वो फ्रेंच था। इन दोनों ने एक सिद्धांत किसकी तरह ऊंचा बनाया। उन्होंने कहा देखो अपने ही मतलब का अगर तुम लोग सिद्धांत बनाओगे 4 बात की तरह तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सब अपने अपने मतलब को लेकर चलेंगे तो स्त्री पति बाप बेटे और परिवार और मोहल्ला और देश सब लड़ कट के मर जाएंगे। इसलिए ये बात जरा ठीक नहीं है 4 बात की। फिर थोड़ा करेक्शन किया जाए। क्या करेक्शन? ऐसा है कि अपने स्वार्थ के साथ साथ दूसरे के सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से हिसाब बैठ जाएगा। अपने सुख का ध्यान तो रखो ही, ठीक है, वो तो मेन है, लेकिन दूसरे के सुख का भी ध्यान रखो तो क्रांति, लड़ाई नहीं होगी। फिर पति बीमार है, बीवी ने दवा दे दिया और इलाज करके साधन अच्छा कर दिए, रात रात भर जागरण करके अपना परिश्रम करके अच्छा कर दिया। बीमार हुई तो पति ने अपना उसी प्रकार से ड्यूटी कर दी। अब अगर पति नहीं करेगा बीवी के लिए तो बीवी भी नहीं करेगा, तो दोनों परेशानी होगी। इसलिए भाई दोनों का ख्याल रख करके चलो तो हिसाब बैठ जाएगा। लेकिन अगर दोनों का स्वार्थ एक साथ आ गया सामने तो भाई फिर अपना स्वार्थ आगे टक्कर हो तो हो। लेकिन जब दोनों का स्वार्थ सामने आएगा तो फिर अपने स्वार्थ को हम प्राथमिकता देंगे। तो इस प्रकार तो फिर गड़बड़ हो गई। अब साहब इतनी गड़बड़ तो होगी ही, अब इसको कैसे बताया जा सकता है। इससे ऊंचा और सिद्धांत एक आया, बटलर एक हुआ फिलोसफर। उसने कहा कि भाई नहीं, ये बात गलत है कि अपने स्वार्थ का सिद्धांत रखो। ये दूसरे के उपकार करने वाला जो सिद्धांत है इसमें भी न लगाओ, फिर ही लगा दो।
दूसरे के लिए तुम करो तो तुम्हारे लिए दूसरा करेगा, तो गड़बड़ नहीं मचेगी कोई। देखो, शेर इतना हिंसक जंतु है, लेकिन अपने बच्चे की कितनी देखभाल करता है। अगर उसके बच्चे की तरफ कोई आता है अवश्य, तो सिंघनी हमला कर दे उसको, इतना हिंसक होते हुए भी। तो भाई ऐसा है कि स्वाभाविक है, नेचुरल है दूसरे का उपकार करना। इसको ऐसा मत कहो कि ये मेन अपना स्वार्थ है और गौण है दूसरे का स्वार्थ, ऐसा नहीं। लेकिन बटलर से पूछा गया भाई दूसरे का अर्थ क्या होता है? दूसरे का स्वार्थ जो आप कहते हैं पूरा करना चाहिए, वो स्वार्थ क्या है? स्वार्थ है भौतिक, भौतिक स्वार्थ। रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, खाना दे दो, ये सब चीजें दे दो, कोई सिद्धांत नहीं बना तुम्हारा। इससे और आगे चले तो मिल वगैरह फिलॉसफर आए, उन्होंने कहा भाई देखो, अगर तुम अपने ही स्वार्थ के लिए करोगे तो लड़ाई होगी, दूसरे के लिए ही करोगे तो भी लड़ाई होगी। तो फिर तो ऐसा है कि बहुमत के लिए सोचा जाए, अधिक आदमियों को जो पसंद हो बस वो काम अच्छा, जो अधिक लोगों को पसंद हो। सबको तो पसंद हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मान लो ब्लैक मार्केट का कानून बना कोई कड़ा, तो ब्लैक मार्केट करने वालों को खलेगा। कोई चोरी करने वाले को कड़ा दंड बनाया गया तो चोरों को खल जाएगा। सुनो, गवर्नमेंट ने क्या कानून बनाया आजकल, वहां भी मीटिंग होने लगती है तुरंत। जैसे लोकसभा विधानसभा में बैठक होती है, वैसे विरोधी पार्टी में बैठक होने लगती है उसी समय। लेकिन बात बताओ, तुम कहते हो कि अधिक लोगों के लिए जो अच्छा हो किया जाए, तो अगर अधिक लोगों को झूठ पसंद हो, हिंसा पसंद हो, जमाखोरी पसंद हो, तो गड़बड़ हो गई। तो अधिक आदमी की आप जब राय लेंगे तो अधिक लोग तो संसार में अज्ञानी ही है, तो अधिक अज्ञानी मिलकर के क्या एक ज्ञानी का मुकाबला कर सकते हैं? अरे अज्ञानी तो अज्ञान की ही राय देगा। ए भी साहब बैठा नहीं, एक आदमी अपराध करता है तो पूछा गया कि भाई ये बताओ, अपराध कोई आदमी करता है तो क्यों करता है? विदेशों में इसके बड़े भोंडे उत्तर हैं, आज भौतिकवादी देते हैं। तो कहते हैं भाई मन में एक देवता होता है, तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, इसमें ये सब मत देखो, बहुमत और एक मत ये सब छोड़ो, झगड़े की बातें तो है। फिर जो तुम्हारी अंतरात्मा बोले बस वही सही। आप सब लोग बोलते हैं मौके मौके से कि मेरी आत्मा बोली तो मैंने वैसा किया। आत्मा बोली, कोई बोलता है, अरे मतलब बोली मैंने वो भीतर से ऐसी कुछ फीलिंग हुई। जब पहले कोई लड़का चोरी करने जाता है तो भीतर से फीलिंग होती है, हाँ गलत काम। जब पहले माँ बच्चे को झूठ बोलना सिखाती है, पापा से न बताना तुमको हमने मिठाई खिलाया है, नहीं मारेंगे। तो लड़का बेचारा सोचता है ये माँ ऐसा क्यों कह रही कि पापा से न बताना। तो वो चुपके से कहता है पापा से कि पापा मम्मी ने कहा है पापा से न बताना, हमको मिठाई खिलाया है। वो पहले झूठ बोल रहा है बेचारा, उसे समझे नहीं कितना छुपावे कितना कहे। तो मम्मी ने चापत लगाया। जब मम्मी ने, बेवकूफ, ये नहीं कहना चाहिए कि मम्मी ने कहा है, खाली इतना बोलना चाहिए कि पापा मैंने मिठाई नहीं खाई। उसको बाद धक्का लगाएंगे। कोई भी गलत काम जब कोई पहल करता है तो भीतर से कुछ धक्का लगता है। वो काहे का धक्का है ये पता नहीं, लगता है धक्का। तो वे लोग कहते हैं पाश्चात्य फिलॉसफर की एक मनोदेवता होता है, उसको नाम रखा है कॉन्शियंस। एक होती है भीतर, वो उसके कारण सब निर्णय होता है और सब करना चाहिए। हमारे यहाँ भी सिद्धांत रखा है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, सत्य च प्रियमात्मना, जो अपने को प्रिय हो बस वही सही है।
सच बोलना अपने को प्रिय है तो बस वो सही है। लेकिन एक बात बताओ, ये कॉन्शियस नाम की चीज जो आपकी है, ये मन का देवता जो आपका है, ये सबके है? हाँ, सभी के है। तो जो भी पर्सनैलिटी है उसके सबके अंदर होगी। अगर सबके अंदर है मनोदेवता, तो एक अच्छा काम करता है, एक बुरा करता है, ऐसा क्यों? एक की कॉन्शियस कहती है अच्छा काम करने को, एक को बुरा काम करने को। तो अगर कॉन्शियस सबके एक है तो सबका एक सा काम होना चाहिए। ये विरोध क्यों है? बहुत झगड़ा है। एक घर में ही 4-8 लड़कों, बच्चों, माँ बाप में ही मतभेद है। सबकी अलग अलग कॉन्शियस है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक कहता है ईश्वर कुमार, एक कहता है बकवास। और एक बात बताओ, ये कॉन्शियस जो आपकी है सदा रहती है या कुछ देर के लिए आती है सवेरे शाम? सदा रहती है। अगर सदा रहती है तो बदलती क्यों रहती है? एक ही आदमी के विचार बदलते जा रहे हैं, सवेरे कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ। ये सब आप गलत बातें हैं। ये सब कारण नहीं है। भीतर से कोई कहता है वो सही है, ये भी गलत। अधिक आदमी कहते हैं वो सही है, ये भी गलत। फिर सही क्या है? हमारे यहाँ शास्त्र वेद कहते हैं कि श्रुति स्मृति सदाचार। ये अपने को जो प्रिय हो इसके साथ साथ प्लस लगा दिया, और वेद सम्मत हो, क्योंकि कभी गलती न करने वाला भगवान, उसने जो वेद में लिखा है, अगर उससे राय मिल जाए आपकी कॉन्शियस की, तब तो आपकी वो मनोदेवता वाली बात ठीक। और अगर उससे राय नहीं मिलती है वेद से, तो फिर जानते हो, पहली बार जब कोई अपराध करता है तो कॉन्शियस कहती है बुरी बात, दूसरी बात धीरे से कहती है हाँ बुरी बात, तीसरी बात बुरी क्या है, चौथी बार देखो ठीक करता हूं। कितना अभ्यस्त हो जाते हैं फिर आप लोग, झूठ बोलने की फीलिंग ही नहीं होती। आप लोग दिन भर बातें बनाएंगे, गुरु हो, भगवान हो, कोई भगवान का बाप भी मिल जाए, आप नहीं आदत से बात आएंगी। किसी का कम, किसी का ज्यादा, ये बात अलग है मात्रा में, लेकिन है सबको बीमारी। तो देखो, वो अपराध जब आपने पहली बार किया तो भीतर से धक्का लगा, लेकिन धीरे 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 वो इतना अभ्यास में हो गया कि आपको फीलिंग ही नहीं होती। पहली बार किसी को लठिया भी मारा तो अजीब सा लगा, फिर गोली मारा, हाँ गोली मार रहा हूं मैं, अरे गिर गया, अरे इसकी लाश कांप रही है, खून के छर्रे बह रहे हैं। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब 2500 खून कर डाला डाकू ने, अब वो कहता है तो हंसते हुए मारते हैं, लेकिन फीलिंग नहीं होती। खिलाड़ अरे ये सब आप लोगों का अनुभव है। आपने मर्डर नहीं किया, लेकिन बाकी गड़बड़ियां तो आप लोग करते ही हैं हमेशा। अनेक प्रकार की चोरी करते हैं, अनेक प्रकार की गंदी बातें सोचा करते हैं बैठे बैठे। तो जब पहली बार आपने सोचा तब तो आपको फीलिंग हुई थी, धीरे 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 वो खत्म हो गया। इसलिए वेद जो कुछ कहे उसके अनुसार जो निर्णय हो वही सही ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। ठीक है, तो ये जो गलत ज्ञान है 4 बात के लेकर के मिल सकता, ये गलत है। इस बात को गुरु पहले आपको बोध कराएगा, ये गिरत अज्ञानम उसका काम होगा। क्या बताएगा आपको? देखो भाई, ऐसा है कि 3 तत्व है, एक ईश्वर, एक माया, एक जीव। आप लोग जानते हैं, बहुत बार सुने हैं, परम प्रधान ममृताक्षरम मरा चरात्माना विशते देव एका। इसमें माया जो है ये ईश्वर का विरोधी तत्व है और है ईश्वर की शक्ति। डिटेल करने का समय नहीं है, संक्षेप में समझते चलिए। तो ये माया से जो उत्पन्न है या माया से बद्ध है? माया से उत्पन्न क्या है? जड़ पदार्थ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु वगैरह। और माया बद्ध कौन है? सजीव। तो ये जो माया का क्षेत्र है, यहां ईश्वरीय वस्तु नहीं मिलेगी।
सीधी सी बात। ईश्वरीय वस्तु क्या होती है? सत, चित, आनंद, तीन चीज। नित्य सत्ता, शाश्वत जीवन और नित्य ज्ञान, ये चित्त, और नित्य आनंद, ये तीन चीज। ये नित्य नित्य तीनों चीजें और अनलिमिटेड अनंत मात्रा, ये तीनों चीज माया के क्षेत्र में नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? तुमको क्षणभंगुर जीवन चाहिए या सनातन? सनातन चाहिए जी, हम मरना नहीं चाहते। और तुम्हें अल्प ज्ञान चाहिए या पूर्ण ज्ञान? पूर्ण ज्ञान चाहिए जी। तुम्हें आनंद चाहिए या दुख? आनंद चाहिए। तो ये तीन चीज ईश्वर के यहां मिलेगी और इनकी उल्टी माया के यहां मिलेगी। आपको जहां जो चीज चाहिए चले जाइए, बाजार में खरीद लीजिए। जहर भी बिकता है वहां, दूध भी बिकता है। हमारे यहाँ आचार्य लोग कहते हैं सर्वे क्षयांता निचयाः। वे तो व्यास कह रहे हैं सर्वे क्षयांता निचयाः। जितने भी संचय है इकट्ठा करना, पैसा, कोठी, संसार, इसका नाश अवश्य होगा। नोट कर लो। जी नहीं, बस यही अज्ञान। जहां संचय है वहां क्षय अवश्य होगा। ये सृष्टि तक का क्षय होता है। तुम तो सृष्टि के एक कोने की बात करते हो। मिस्र में एक फकीर थे, उनके पास एक बहुत पैसे वाले गए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कितना पैसा है? कहे महाराज बहुत। कहे नक्शा लाओ दुनिया का। नक्शा लाए। तो दुनिया कितनी बड़ी है? उन्होंने कहा इसमें मिस्र कहाँ है? उन्होंने कहा यहाँ है मिस्र। उन्होंने मिस्र के उस देश के एक प्रांत के, एक शहर के, एक मोहल्ले के मालिक हो तुम खाली? कहे जी हाँ। इसी में समझते हो कि पैसे वाले? इतने बड़े दुनिया के उसमें एक बिंदु के बराबर तो मिस्र है। इतनी बड़ी में, और उसमें भी एक शहर के एक मोहल्ला तुम्हारा है। कहते हो हम खरबपति हैं। अरे 1-1 करोड़ की एक बिल्डिंग होती है आजकल। कि ये तुम्हारा खरबपति होना का मतलब क्या? बंबई के एक मोहल्ला है तुम्हारे पास बस। हाँ जी, तो ये कम थोड़ा ही है। क्या है वो? इतनी बड़ी दुनिया में इंडिया में भी एक बंबई प्रांत में भी एक बंबई शहर में भी एक छोटा सा मोहल्ला, उतना आपका है। तो आप कहते हैं हम खरबपति हैं। बड़े विभोर है। क्या हैसियत है आप? तो सर्वे क्षयांता निचयाः। जितने भी संग्रह है संसार संबंधी, माया संबंधी, सब नष्ट होंगे। और पतनांता समुच्चयाः। और जितने उत्थान है मटेरियल, कलेक्टर बन गया, कमिश्नर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, सारी दुनिया में टॉप कर गया, और इंद्र बन गया, और चले जाओ आगे। ये जितना भी उत्थान हो रहा है, इसका मतलब यह है पतन होकर रहेगा, कोई बच नहीं सकता। उत्थान के बाद पतन कंपलसरी है। मटेरियल जगत तो बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये मत समझ लेना ईश्वरीय जगत में भगवत प्राप्ति के बाद घोर पतन हो जाएगा। ये सब बता रहा हूं मैं माइक जगत की बातें। संयोगा विप्रयोगांता मरणांतं च जीवितम। जितने भी संयोग हैं, किसी दो का मिलना, सखा हो, सखी हो, भाई हो, बहन हो, बीवी हो, पति हो, वही हो, मिले, हाँ मिले, निश्चित है वियोग होगा आप दोनों का। हाजी ये नहीं हो सकता। हाजी क्या बकते हो? दोनों एक दूसरे में रस्सी बांध लो, फिर भी अलग हो गए। याद रखना, वियोग होकर रहेगा। विश्व में कोई नहीं बच सका। संयोग हुआ है एक दिन, इसलिए वियोग होगा एक दिन। संचय हुआ है एक दिन, तो नाश होगा एक दिन। जीवन हुआ है एक दिन, हाँ, तो मरना होगा एक दिन। श्योर है, चैलेंज के साथ। ये जगत, और इस जगत के
तीन स्वरूप हैं। जनयत्यर्जने दुखम, स्कंद पुराण कहता है जनयत्यर्जने दुखम और तापयन्ति विपत्तिषु मोहयन्ति च संपत्तौ कथमर्था सुखावहा। जब कोई भी संसार का सामान आप चाहते हैं, संचय करते हैं, तो संचय करते समय कष्ट होता ही है। आप लखपति कैसे बनेगी? जी ऐसा हुआ कि मेरी 1000 रुपए की इनकम हुई तो हमने कहा 100 रुपया खर्चा करो, 900 जमा कर दो। तो क्योंकि जब आपने 100 रुपया खर्चा किया या 900 किया और 100 रुपया जमा किया तो कष्ट हुआ ना आपको? हाँ जी ये तो हुआ जरूर, इच्छाएं थी उस समय भी हमको कि ये खरीद लो खरीद ले, लेकिन हमने कहा लखपति बनना है भाई, बचाओगे नहीं तो कैसे बनोगे? तो इच्छाओं को मार मार करके पैसा इकट्ठा कर करके एक दिन लखपति बने। तो ये लखपति बनने में जितना आपको परिश्रम हुआ उस लेबर के साथ साथ इच्छाओं को भी मारना पड़ा। जी हाँ, ये दुख तो हुआ, हाँ हुआ। आज लखपति हो गए, हाँ अब तब ठीक है, आज मिनिस्टर हो गए, हाँ तो ठीक हो गया सर। हाँ कष्ट बहुत हुआ था मिनिस्टर बनने में, एमएलए से लेकर के कितना परिश्रम किया, 10 साल 20 साल। अब मोहयन्ति, अब जो संपत्ति मिल गई तो बुद्धि को उसने मोहित कर दिया, बुद्धि नष्ट हो गई। बस बुद्धि पर हमला करती है संपत्ति, वो जानती है कि यही मेन केंद्र है, उसी को मोहित कर दो, बस मन उसके अंदर में है, इंद्रिया उसके अंदर में, सब मशीन अपने आप गड़बड़ हो जाएगी। ठीक जगह पर वो चंचुप प्रहार करती है। बाइबल में है कथा है कि ईसा के पास एक बहुत बड़ा धनी युवक गया और उसने कहा साहब आप ईश्वरीय राज्य की संपत्ति हम चाहते हैं, सुना है आपके पास है। उन्होंने कहा है तो फिर हमको भी आप दे उसको। उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम दुनिया की सारी संपत्ति अपनी दे दो तो तुमको ईश्वर अपनी संपत्ति दे दे, ऐसा कानून है वहां का। जी दोनों शास्त्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुई के छेद से ऊंटों का काफिला भले ही चला जाए, लेकिन धनी व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश हो, ये ईसा कहता है असंभव है, नहीं हो सकता। दोनों चाहते होता दोनों भी है कहीं कहीं, लेकिन वो आम नियम नहीं है। इहैवैकस्य नामुत्रो, इहैवैकस्य नामुत्रो अमुत्रैकस्य नो इह, इह चामुत्र चैकस्य और नामुत्रैकस्य नो इह। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। इहैवैकस्य, यहाँ पर खूब संपत्ति है, और नामुत्र वहां नहीं, ईश्वरीय चीज नहीं है उसके पास, संसारी खूब है, अरबपति खरबपति। और दूसरा होता है अमुत्रैकस्य, उधर की संपत्ति है, नो इह, इधर की संपत्ति नहीं बेचारे के पास। भिखमंगा है, तुलसीदास है, सूरदास है, मीरा है, नानक है, उसने तो मीरा लिए बजा रहा है, भीख मांग रहा। करोड़पति देख रहा है, क्या है इनका हाल हो गया? हाँ हाँ जी गीला है लोग, अच्छा खासा घर में था। और ये चामुत्र चैकस्य, और कुछ ऐसे भी होते हैं इन्हें गिने, यहाँ भी ऐश्वर्य है और वहां का भी हिसाब ठीक है उनका। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं नामुत्रैकस्य नो इह, उधर भी नहीं इधर भी नहीं, दोनों और तीनों। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। लेकिन इसमें 2 प्रकार तो नेचुरल है और बाकी 2 प्रकार कहीं कहीं होता है। नेचुरल कौन सा है? यहाँ की संपत्ति संसार की माया की अगर है तो वो ईश्वर की ओर ठीक ठीक नहीं चल सकता। नहीं को आसो जन्मा जग माही प्रभुता पाई, जाहि मद नाही श्रीमद भक्रन कीन के, प्रभुता बधिर न काही। ओ नेचर करना, इसलिए तो कुंती ने वर मांगा था, संसार छीन लो, ताकि हम हमारा पीछा जो लोग कर रहे हैं ना, सेठ जी, डॉक्टर साहब, वकील साहब, साहब लगा रहे हैं हर दिन, जी लगा रहे हैं हर दिन, क्योंकि स्वार्थ है इसलिए। और कल वो सेठ जी दिवालिया हो गए, फिर
यूं भी नहीं देखते। क्या है उसके बाद, खत्म। पेड़ में फल लगे, बिना बुलाए पक्षी आए, चहकने लगे। अरे पेड़ ने बुलाया था क्या? नहीं जी, अपने आप। क्या एंजॉयमेंट हो रहा है, क्या बहार है पेड़ की। पक्षी भी चले आ रहे हैं, पशु भी चले आ रहे हैं पेड़ के नीचे। कोई आम गिर गया होगा तो अपन खाएंगे। अब आदमी भी चले आ रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान। और जो फल खत्म हो गए, अब न पक्षी आते हैं न आदमी आते हैं, बेचारे के पास कोई नहीं आता। हाँ? अब पेड़ के पास जब फल आया तो पेड़ धोखे में आया कि ये सब हमसे प्यार करते हैं, बिना बुलाए चले आ रहे हैं, या परोपकारी है। अरे नहीं, बस आम तक साथी है, फल तक साथी है, फल गया सब गए। यही हाल आपके संसार में सर्वत्र है। कोई भी वैभव हो, रूप हो, गुण हो, कला हो, कोई योग्यता हो, घेरे हैं लोग। तो आपके तरह साइन ही मिल जाए, आटक बोले भी हो, बैकुंठ मिल जाएगा। और जब वो बात खत्म हो गई तो नमस्ते में नहीं करता। तो ये वैभव जो है, ये ईश्वर से विमुख करने वाला है। ये एक सिद्धांत है सभी धर्मों का, और प्रैक्टिकल आप भी समझते हैं, तो आप जानते हैं। और इसके विपरीत संसार का वैभव नहीं है तो लोग उसके पीछे नहीं मंडराएंगे, लोग उसकी तारीफ करने वाले नहीं आएंगे। तो वो समझ लेगा कोई किसी का नहीं, मेरे पास तो कोई आते नहीं, मेरे मरने पर भी कोई पता नहीं उठाएगा, खाट के नहीं उठाएगा। अपने मरने के बाद की भी लोग फिक्र करते हैं। आप सब लोग कहाँ गए? मिट्टी में। क्या मिट्टी? वो मर गया था। कौन था वो? हमारे दोस्त। तुम क्या के गए? अरे हम नहीं जाएंगे तो हमारे मरने को वो भी नहीं आएगा। अरे वो तो मर गया, वो क्या आएगा? अरे उसका बेटा होता। अरे भाड़ में जा, जो तुम मर ही जाएगा तो तुझसे क्या मतलब पड़ा है कोई आवे ना हो। तुम तो चले ही जाओगे। अरे वो तो ठीक है। क्या वो तो ठीक है? वही ठीक है बोलो। नहीं, वही ठीक तो नहीं बोलेंगे, वो तो ठीक है कि वो तो नहीं रहेगा और मैं चला ही गया तो मुझसे क्या मतलब। मेरे शरीर को चाहे कुत्ते खाए, चाहे गंगा जी में फेंक दो, चाहे यमुना जी में फेंक दो, चाहे आग में डाल दो, हमारी भलाई। हमको क्या करना है उससे? लेकिन उसके लिए भी आप लोग कितना समय बर्बाद कर चुके हैं जीवन में। कितने के मरण मरे पर आप लोग जा चुके हैं। क्यों जाते हैं? वो बुरा मानेगा, बुरा मानेगा। तो आप क्या समझते हैं? आपको कोई अच्छा कहता है? हाँ, ऐसे ख्याल है, बड़े भोले हैं आप। वो आपको तो अच्छा आपका पति और बीवी और बेटा भी नहीं कहता, और कौन कहेगा? बाहर वाला कहेगा। बड़े भोले हैं आप, कुछ नहीं समझते। ये अज्ञान जो भरा है आप में, इसी को मिटाना होगा पहले गुरु को, तब ईश्वर की बात कोई सुनावे तो समझ में बैठेगी। वरना तो साहब जैसे कोई कमल के पत्र पर पानी आता है और धरती पर लहराता रहता है, इसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही शास्त्र वेद आप सुनेंगे तो जावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही। जहां हृदय मलिन है तो फिर शास्त्रास्त्र का वाक्य, वेद का वाक्य, गुरु का वाक्य, भले ही वो एक में से हिला देगा। हाँ, बड़ा अच्छा बोलते हैं आप, मेरा जजमेंट बहुत अच्छा आप बोलते हैं। फिर क्या? इतना बड़ा कमाल किया, कम किया क्या? अरे मैंने कह दिया कि आप अच्छा बोलते हैं। और भाई हम अच्छा बुरा बोलते हैं, ठीक है, तुमने क्या माना? माना सब हमने, ये बात सब मान लिया हमने। फिर ऐसा है कि वो तो फिर निश्चित हमारा दूसरा है। कि वो माँ के चिपटने में, बेटे के चिपटने में, बीबी के चिपटने में, रसगुल्ला के खाने में वो जो आनंद मिलता है, तो बात तो असली वही है असली। और ये आपकी बात जो भगवान की है, ये तो बात ठीक है, गलत कुछ नहीं इसमें, ये बिल्कुल ठीक। ये ठीक है थ्योरेटिकल, और वो ठीक है प्रैक्टिकल। ये अज्ञान तो गया नहीं, गिरते अज्ञानम हुआ नहीं, तो गिनात ज्ञानम कैसे होगा? गुरु जो ज्ञान देगा उसको आप कहाँ धारण करेंगे? इसीलिए शर्त है आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो थो भजन क्रिया। पहले वैराग्य हो, यानी संसार का ज्ञान हो, मन संसार से न्यूट्रल हो, उदासीन हो, न राग हो न द्वेष हो,
इस पोजीशन में आपका मन आ जाए, तब गुरु के पास जाओ तो कुछ फायदा होगा। बर्तन भरा हुआ होगा तो क्या देगा कोई भी उसमें, कहां से देगा। तो इसलिए नियम तो वही है कि संसारी वैभव के रहने पर ईश्वर की ओर जाना असंभव, और संसारी वैभव न होने पर ईश्वर की ओर जाना ही पड़ता है मजबूर होकर। लेकिन बाकी तो जो मैंने बताया कि संसारी वैभव भी हो और ईश्वर में भी प्रगति पूरी हो, ये होता है इन्हें जिन्हें योग भ्रष्ट संस्कारी अथवा अवतारी महापुरुषों का, क्योंकि उनको एक्टिंग करना है खाली। प्रहलाद राज्य कर रहे हैं, ध्रुव राज्य कर रहे हैं, सुग्रीव राज्य कर रहे हैं, जनक राज्य कर रहे हैं, सब फैमिली वाले सारे महापुरुष 99% हमारे इतिहास में हुए। इनको वैराग्य नहीं हुआ अभी तक की। अजी भगवत प्राप्ति के लड़कपन में हो गई थी प्रहलाद को, हाँ बहुत छोटे से तभी ध्रुव को हो गई थी, ब्याह हुआ तो बाद में किया है। तो क्यों जी, वैराग्य हुआ और ज्ञान हुआ और क्या क्या हुआ, तो भगवान मिले, फिर माया चली गई, हाँ सब हो गया, फिर उसके बाद ब्याह किया, हाँ ये बात तो ये हम नहीं मान सकते। तुम जो मान लो है ठीक है, तुम ये पार्टी हो क्या आखिरी। अरे तुमको नहीं पता है अभी महापुरुषों के विषय में। योगीश्वराणाम गतिमंध बुद्धि, योगीश्वराणाम गति मंद बुद्धि, जो अंधी बुद्धि है जिसकी, कथम विचक्षित गृहानुबंधा। भागवत कहती है कि वे सिद्ध महापुरुष, उनके कार्यों को, आचरणों को तुम गृहासक्त माइक बुद्धि वाले समझोगे? कैसे समझोगे? अभी तुम्हारा वो लेवल ही नहीं हुआ तो क्या तुम क्या समझोगे? चेष्टा ही न करना वरना नष्ट हो जाओगे। वहां मत जाओ, जहां तक तुम्हारा एरिया है वहीं तक रहो। आगे लिखा है ना प्रवेश निषेध, अगर उसमें चले गए तो बंद कर दिए जाओगे जेल में। क्यों आएगा बंद? लिखा तो था मिलिट्री एरिया है, यहाँ पर देख ले रहे हो साइन बोर्ड लगा है, हाँ देखा तो था, फिर क्यों घुस आए अंदर? हमने कहा देखे क्या होता है, ये होगा चलो बंद हुए। जब काम करोगे तो यही होगा, जब परिणाम होगा उसका। तो ये योग भ्रष्ट संस्कारी ही ऐसे होते हैं जो यहाँ भी है वहां भी है, तो संसार से अछूते रहते हैं। और ऐसे ही घोर कुसंस्कारी कोई कोई होते हैं, यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं, संसार भी नहीं है और ईश्वर को भी गाली देते हैं। क्यों रे भगवान, तेरे यहाँ अंधेर है, पड़ोसी के 11 लड़के थे 12वां हो गया, हमारे एक था मर गया, गाली देते। बताओ भगवान को क्यों गाली दे रहे हो? एक महाभारत में कथा है, एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया, वो लड़का मर गया, उसकी माँ बड़ी दुखी होकर के एक व्याध के पास गई, सपेरे के पास, मेरा बेटा मर गया। सपेरे ने कहा मार दूं? उन्होंने कहा मार देने से क्या फायदा होगा, मेरा बेटा तो जिंदा नहीं होगा, वो तो मर ही गया। उन्होंने कहा है सांप, तूने क्यों काटा? आपने कहा मेरी तो गलती नहीं है, यमराज ने मुझसे कहा है तो काट लो, मैंने काट लिया। यमराज से पूछा क्यों भाई तुमने क्यों ऑर्डर दिया सांप को काटने का, उसका बेटा मर गया इकलौता। यमराज ने कहा भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं, ये तो ऐसा है कि इसका कर्म ऐसा था, इसलिए हम भगवान के एक प्रकार से पुलिसमैन कहो, जज कहो, दंडदाता कहो, तो हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इसके कर्म इस प्रकार के थे, उसके अनुसार ये सब हुआ। तो फिर कर्म से पूछा क्यों भाई तुम कर्म था, तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया कि तुमको दंड मिले? तो कहता है तो उसी लड़के से पूछो, उसने कर्म किया था, मैं कर्म कोई ऐसा थोड़ी हूँ क्या लगती कोई पर्सनैलिटी रखता हूँ। इसी लड़के ने ऐसा कर्म किया था कि इस तरह से ये इस दिन मरेगा, तो अपना ही उसका हिसाब किताब मिल रहा है। इसमें क्या करे जमराज, क्या करे सांप, क्या करे कोई सब निर्दोष है, सब स्वाभाविक हो रहा है। तो घोर कुसंस्कारी ऐसा होता है कि यहाँ भी न हो वहां भी न हो, लेकिन नियम वही समझे रहो कि संसार के होने पर ईश्वरीय मार्ग में नहीं चल सकता।
तो अर्जन में भी कष्ट, और अगर नष्ट हो गया तो फिर वहां फिर कष्ट। और वर्तमान काल में भी वो गड़बड़ किया, ये सब आपने गुनाह किया, उसका दंड अलग भोगना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी तो ईश्वर की बन गई, आपने 4 मकान बनाया है क्या, तो आप चले गए, हाँ तो मकान कहाँ है, तो वहीं है। अच्छा, भगवान का संसार सज गया हो भैया, और भगवान को मकान अच्छा है, आपको नहीं मिल रहा हो आपको तो जाना है भी। तो ये सब जो संसार में आविरिंचाद मंगलम है, ब्रह्मलोक पर्यंत सुख नहीं है, ये जो गंभीर ज्ञान है, ये जब तक न होगा तब तक ये अज्ञान नहीं जाएगा, और उसको मिटाना सबसे पहला काम है। जब तक अज्ञान नहीं जाएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपको मनुष्य देह क्यों मिला है, क्वेश्चन किया कभी आपने अपने आप? मानव देह क्यों मिला? इसलिए कि हमें कर ले, बीए कर ले, IAS कर ले, फिर नौकरी कर ले, फिर कलेक्टर कमिश्नर बन जाए, फिर 4-6 लाख 10 लाख कमा ले, बस इसीलिए मिला आपको ऐसे भी। जी हाँ, ऐसे सब समझते हैं, ऐसे ठीक है, इसलिए ये हमारा जी नहीं। मा खलक़तल इंस व जिन्न इल्ला लियअबुदून। कुरान शरीफ कहता है, मैंने प्रत्येक इंसान को खुदा की इबादत के लिए पैदा किया है और किसी एम से नहीं किया। ये मानव देह आपको जो कबहू करी करुणा नरदेही भगवान ने दिया है, वो इसलिए दिया है कि जब आपने बहुत प्रार्थना की कि महाराज एक चांस दे दो बस, और आगे नहीं मांगेंगे, एक बार। जैसे आप लोग गलती करते हैं कोई गुरु के आगे या किसी बड़े के आगे और दंड दे देता है, निकाल लो सर्विस से, चौकीदार को इतना पर बदतमीज, सरकार एक बार मार, फिर वही गलती, एक बार मार, फिर वही गलती, दिन में 10 बार सॉरी कहेगा, 10 बार भी गलती करेगी। एक अभ्यास का पड़ गया। ऐसे ही हर जन्म में हमने ऐसे कहा और फिर भूल गए, फिर वही संसारी प्रपंच को, उसी अज्ञान रूपी जगत को बटोरने में दिन रात जुट गए, और कोई लिमिट नहीं। इंद्र भी ब्रह्मा बनना चाहता है, ये बीमारी वहां तक। तो ये मानव देह हमारा जो ज्ञान प्रधान मिला हुआ है, इसका पहला काम ये है कि हम जो गड़बड़ में पड़े हैं, जिस गड़बड़ में पड़े हैं, जो गलत ज्ञान हमारे अंदर भरा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों में सुख है, यहाँ नहीं जरा आगे है, वहां नहीं जरा आगे है, ये अज्ञान जब मिटेगा तब ज्ञान होगा। ये अज्ञान बड़े बड़े अजीब अजीब ढंग का है। स्वर्ग पाने की इच्छा करने वाले कहते हैं नरक के काम अज्ञान के हैं, यानी चोरी, जारी, मक्कारी, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, ये गलत, ये अज्ञान है। और सत्य, अहिंसा, सदाचार, धर्म का पालन करना, ये सब ये अच्छा है। और महात्मा लोग क्या कहते हैं, और ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। पीरी गुनी रूठा में अच्छा काम भी करोगे तो एक बहुत बड़े हुए हैं फकीर लतीफ, उन्होंने कहा है, अवगुण से रुमका पीरी गुनी रूठा में। अगर गलत काम करें, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करें, तो दुनिया वाले कहें हाँ गंदा आदमी, बदमाश आदमी, लोग पता। और अगर अच्छा काम करें तो भगवान रूठ जाता है, वो कहता है तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, जाओ जाओ, हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, पुण्य करो स्वर्ग जाओ। तो देखो, नरक वाले कर्म को देखकर स्वर्ग वाला कहता है तुम अज्ञानी हो, और महापुरुष स्वर्ग वाले को भी कहता है प्रमूढ़ा, तुम तो घोर मूर्ख हो। साधारण मूर्ख नहीं, क्योंकि तुम तो बंधन वाला वही वर्क कर रहे हो। अरे जेल हो, A क्लास हो, B क्लास हो, C क्लास हो, उससे क्या मतलब, जेल तो जेल। कोई 84 लाख का बंधन है, और वो A क्लास का जेल भी सदा को नहीं मिला है, 4 दिन को मिला है। फिर आ जाओगे C क्लास में, फिर आ जाओगे B क्लास में, फिर अनंत काल से नहीं भोगना पड़ेगा, कभी इसका अंत नहीं। तो इसलिए सर्वप्रथम हमको यह ज्ञान प्राप्त करना है कि हमारा एरिया कहाँ है, कहाँ जाना है। यानी इस नरक तो बुरा ही है, मृत्यु लोक उससे अच्छा है लेकिन बुरा है। यानी तमोगुण तो बहुत बुरा है, रजोगुण भी बुरा है, सत्वगुण भी बुरा है,
यहां तक अज्ञान है। अज्ञान की परिभाषा वहां तक ले जाइए, और उसके आगे ये ज्ञान स्वरूप है मोक्ष, उसको भी महापुरुष कहता है ये भी अज्ञान है। वो अज्ञाना भाव है, वहां अज्ञान रहता नहीं, फिर भी अज्ञान है। क्यों? इसलिए कि एक और बड़ी चीज है, उसको नहीं पाया बेचारे ने। एक चीज और है मोक्ष के आगे, वो नहीं बेचारा पा सका। ये मुक्ति के चक्कर में पड़ गया, एक डाकिनी ने उसको खा लिया, दबोच लिया। तो इस माया के एरिया से तो पार हो गया, लेकिन ईश्वरीय सुख नहीं मिला। न ईश्वरीय सुख मिला, न माया का दुख मिला। ऐसी स्थिति का नाम मोक्ष। उसको भी अज्ञान मानता है। अज्ञान की स्थिति यहां तक जाती है कि ईश्वरीय मार्ग में चल रहा है और राम का उपासक है, कृष्ण की बुराई करता है, कृष्ण का उपासक है, राम की बुराई करता है, शिव की बुराई करता है, तो वहां भी अज्ञान आ गया। देखो वहां उस एरिया में भी अज्ञान का अधिकार हो जाता है, अगर सही गुरु न हो। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, गौरांग महाप्रभु के जमाने में प्रकाशानंद थे, प्रकांड विद्वान, वेदों शास्त्रों के धुरंधर दिग्विजयी पंडित, काशी में रहते थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा गौरांग महाप्रभु को, बड़े घंटे घंटे। तो गौरांग महाप्रभु तो भक्ति मार्ग के थे, अपना हरि बोल कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो उनके साथ वाले नाच गा रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। वो सन्यासी प्रकांड विद्वान, उन्होंने एक श्लोक लिख के भेजा गौरांग महाप्रभु के पास। यत्रास्ते मणिकर्णिका मलसरा स्वर दीर्घिका दीर्घिका और रत्नम तारकमक्षरम तनुभृते शंभु स्वयं यच्छति। कितने भयानक शब्दों में। और तुमको पता है, ऐसी काशी में जहां मणिकर्णिका घाट है और जहां पर गंगा जी बह रही हैं मोक्षदायिनी, और जहां पर तारक मंत्र देकर शंकर जी मोक्ष प्रदान करते हैं, राम नाम का मंत्र देकर के, तो तस्मिन् अद्भुत धाम निस्मर रिपोर निर्वाण मार्गे स्थिते तो मूढ़ोन्यत्र। गौरांग महाप्रभु कह रहे मूढ़, अरे मूर्ख, ऐसी काशी को छोड़ करके मूढ़ोन्यत्र मरीचिकासु पशुवत, पशु के समान प्रत्याशया धावती, पशु के समान मूर्ख यहां वहां घूम रहा है वृंदावन और यहां और वहां, काशीपुरी में नहीं रहता आकर के। गंदे शब्दों में प्रकांड अद्वैत मार्ग का आचार्य ऐसा लिखा। तो उसका उत्तर देते हैं गौरांग महाप्रभु, बड़ा सुंदर मधुर, हमको बहुत प्रिय है उत्तर उनका, सुंदर दिया है कि धर्माम्भो मणिकर्णिका भगवता पादाम्बु भागीरथी और काशी नाम पति अर्धमस्य भजते श्री विश्वनाथ स्वयं। और ये तस्यैव ही नाम शंभु नगरे निस्तारकम तारकम तस्मात् कृष्ण पदाम्बुजं भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम। ये उत्तर। हाँ जी, आपने बड़ा सुंदर लिखा, आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा है कि वो जो मणिकर्णिका की आप तारीफ कर रहे हैं काशी में, वो आप जानते हैं क्या है? वो हमारे श्री कृष्ण को जब धूप लगी तो धूप से जो पसीना आया उसी को मणिकर्णिका कहते हैं। पढ़ लीजिएगा शास्त्र वेदों में क्या है मणिकर्णिका। और हमारे श्री कृष्ण के चरण से जो गंगा जी निकली है वही गई है काशी में आपकी, तो हमारे श्री कृष्ण के चरण से ही निकली है जिनका मैं भक्त हो रहा हूं। और जो आप ये कह रहे हैं कि
शंकर जी तारक मंत्र देते हैं, तो ये शंकर जी अर्ध नारी बनकर हमारे श्री कृष्ण के रास में आए थे वृंदावन में, जरा उनसे पूछ लेना मिलकर के। और जो आप ये कह रहे हैं जो तारक मंत्र देते हैं, ये तारक मंत्र जो वो देते हैं ना, वो उनका नहीं है, उनकी जेब का है। हमारे श्री कृष्ण का ही नाम देते हैं लोगों को कान में, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। इसलिए भैया मूढ़ नहीं कहा, सखे मेरे यार, मेरे दोस्त, गुस्सा न करो, मुझको मूढ़ कह रहे हो, पशु कह रहे हो, दो बात, मूढ़ो नत्र मरीचिका पशुवत। अरे सखे बुरा मानने की कोई बात नहीं है, श्री कृष्ण का भजन करो, उनके चरणों में सब मुक्ति उक्ति लौटा करती है, उन्हीं के चरणों से गंगा निकलती है, उन्हीं के नाम को शंकर जी दिया करते हैं, और तुम्हारे इष्ट देव शंकर जी नारी बनकर यहाँ रात में आया करते हैं हमारे श्री कृष्ण के यहाँ। इस एक श्लोक के प्रभाव से प्रकाशानंद ने सरेंडर कर दिया। लग गई बात, समय होता है तो लग जाती है, वरना कह देते हैं हार के फेंक देते श्लोक। हम इतने बड़े विद्वान, हम नहीं मानते। देखो अज्ञान वहां तक है इतने बड़े बड़े शास्त्र वेदों के ज्ञाताओं में भी, तो वो अज्ञान पढ़ने लिखने से नहीं जाएगा। इसीलिए वेद कहता है तब विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। किसका ज्ञान? शास्त्र वेद का। और शास्त्र वेद का जब ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान जाएगा कैसे? क्या ज्ञान है ये कौन बताएगा? क्या ज्ञान है ये कौन बताएगा? शास्त्र वेद। और शास्त्र वेद का ज्ञान कौन कराएगा? गुरु। उसके बिना हो ही नहीं सकता। आज ही हम भगवान को जान लेंगे, तुम भगवान को जान लोगे। त्वमेव वेत्थ त्वां सम्यक् योऽसि सोऽसि महेश्वर। स्कंद पुराण में विष्णु भगवान ने कहा है राम से, विष्णु भगवान जो ब्रह्मांड के संपालक हैं, उन्होंने कहा भगवान आप तो बस आप ही जानते हो, आपको बस आप ही जान सकते हो। योऽसि सोऽसि महेश्वर, आप जो कुछ है त्वमेव वेत्थ त्वां, तुम ही तुमको जान सकते हो और कोई नहीं। जब विष्णु नहीं जान सकते तो तुम किताबें पढ़ के जान लोगे भगवान को, महापुरुष को? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो अभी तक अपने शरीर और अपने मैं को न समझ सके। जिसका रोज अनुभव कर रहे हो वो मैं कौन है? वो मैं कौन है? क्योंकि मैं बोलता हूं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, वो मैं कौन है? हाँ जी, वो पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है। तो जानते हो जो मैं को न जाने वो कहाँ रहना चाहिए उसको? पागल खाने में। जो अपने आप को न पहचाने उसको दुनिया में लोग पागल खाने में रख देते हैं। अगर घर के गार्जियन न रखे तो पुलिस वाले रख देते हैं। जी तो मैं पागल खाने में तो हूँ। ये 84 लाख योनियों का भगवान का सुंदर सा पागल खाना है, इसी में हम लोग हैं। और जो पागल खाने में जिसने किसी समझदार से इलाज करा करके और वो गिनात ज्ञानम गिरत अज्ञानम वाला हिसाब बैठा लिया जिसने, वो पागल खाने से छोड़ दिया गया, चला गया अपने लोक में, गोलोक में, भगवान के धाम में। सीधी सी बात तो है। इसलिए ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों में सुख नहीं है। वो शरीर का सब्जेक्ट है, आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है। यह गंभीरता पूर्वक अच्छी प्रकार से इस ज्ञान का बार बार रिवीजन करके, बार बार चिंतन करके मन को संसार से हटा ले, खाली कर ले। हो गया? क्या हुआ? वो देखो ना, वो उसके कोठीकार थी ना, वो कल तक तो थी। हाँ, आज सवेरे देखो तो थका थी ना। हाँ हाँ, तो तुमने पढ़ा नहीं? सर्वे क्षयांता निचया। गुरु जी ने बताया नहीं क्या कि सारे संग्रह नष्ट होंगे? अरे हाँ बताया तो था, फिर यो क्यों किया तुमने? पतनांता समुच्छया। अरे वो प्राइम मिनिस्टर है ना, हाँ, इलेक्शन में हार गया। अच्छा, तो देखो तो यहाँ पे घूम रहा हमारा। हाँ, तुम्हें आश्चर्य हो रहा? लिखा तो है पतनांता समुच्छया। अरे देखो देखो मर गया, अच्छा हट्टा कट्टा। अरे अच्छा कट्टा? अरे कितने पैदा होते ही मर गए, वो तो हट्टा कट्टा होके मरा।
तुम क्यों परेशान हो रहे हो उसमें? तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है? तो स्वाभाविक चीजें हैं, तो नेचुरल चीज में किसी को आश्चर्य नहीं होता। हाँ, लड़की लड़के दोनों के दाढ़ी नहीं थे, ठीक है। अब वो हो गया 15 साल 16 साल का लड़का, दाढ़ी आने लगी, मूछ आने लगी। क्या हो रहा है तुमको? क्या हो रहा है? ठीक तो हो रहा है। अरे हमको ये क्या हो रहा है यार? पुरुष हो इसलिए हो रहा है? अच्छा, तो पुरुष को होता है? जी हाँ, आपको नहीं मालूम? मालूम तो है, फिर तो ताज्जुब कर रहे। अरे जब कोई चीज मालूम है तो परेशान क्यों हो? जो पैदा होगा मरेगा मालूम है। हाँ मालूम है, रोज देख रहे हो। तो अपने बेटे के मरने में क्यों परेशान हो रहे हो? दूसरे के बेटे के मरते हुए देखा था? देखा था, बताओ को देखा। तो बोलो तुम्हारे बेटे के लिए क्या कोई अलग ईश्वर है? अलग कानून बनेगा? सबके लिए वही कानून, एक क्षण में सब कुछ हो सकता है। अगर पहले से व्यक्ति समझे रहे का नेगेटिव भी, हाँ जीवन हुआ है, मृत्यु अभी हो सकती, अभी एक जीवन है, मृत्यु या 1 साल में या 10 साल में या 20 साल में या 100 साल में मरेगा वो, समझे ना? तो ये अज्ञान जो हमारे अंदर है कि हम शरीर है, हमारा सुख है, धन पुत्र संसार वैभव ब्रह्मलोक तक का, इस अज्ञान को मिटाना होगा। इसलिए आवश्यकता पड़ेगी गुरु। और इसके साथ साथ ईश्वर क्या है, वो कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, इन सब बातों का ज्ञान तो गुरु कराएगा ही। उसमें तो 100% उसी पर निर्भर है। तुम क्या समझोगे, क्या जानोगे? तो वो उधर का ज्ञान तो कराएगा ही, लेकिन इधर के तुम्हारे गलत ज्ञान को गलत है ये भी बताएगा, वरना तुम उस ज्ञान को नहीं ग्रहण कर सकते। पहले ये गलत चीज फेंको बाहर। अंड बंड जो तुमने गाना सीख रखा है बेसुरे बेताले के, सब खोपड़ी से निकाल दो। अब मैं बोलता हूँ सारे गामा ऐसे बोलो, मैं तो गा लेता हूँ। वो आप जो गा लेते हैं ना, उसको भूल जाइए, वो गवारी गाना भूल जाइए, उसको खोपड़ी से निकाल दीजिए, नहीं तो गाना आप नहीं सीख सकते। बड़ी मुश्किल है जी, वो तो आदत पड़ी है, आदत आप में डाली है ना, आप ही मिटा दीजिए। नेचर नहीं है वो, आदत माने हैबिट। कोई चीज 10 बार 20 बार 100 बार करो तो हैबिट पड़ जाती है। 1000 बार तुमने सिगरेट पिया, हैबिट पड़ गई। पैदा होते ही सिगरेट मांगते तो समझते कि नेचर है। नेचर वेचर नहीं है, जो तुम्ही ने बनाया है, तुम्हें इसको बिगाड़ दो, तुम्हारे हाथ में। ताकि तुरंत न सही 10 दिन लगा दो, 20 दिन लगा दो, मिटाना पड़ेगा। जो गलत ज्ञान तुमने भरा है खोपड़ी में, उसको मिटाना होगा। तो इन सब कामों के लिए, यानी माया तत्व के ज्ञान के लिए जिससे वैराग्य हो, और ईश्वर तत्व के ज्ञान के लिए जिससे ईश्वर प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति हो, आपका असली एम हल हो, इन दोनों के लिए आपको गुरु की आवश्यकता कंपलसरी है। उसके बिना न माया का ज्ञान होगा और न भगवत ज्ञान होगा। और अगर 0.1% हम ये मान भी ले कि आप माया का ज्ञान कर सकते हैं तो भी निरर्थक। अगर हम ये समझ ले ये मसूरी नहीं है, ज्ञान हो गया, तो मसूरी जाना तो है ना, वो कहा है, ये तो नहीं मालूम। तो ये मसूरी नहीं है, लेकिन मसूरी है कहाँ, क्या मार्ग है, कैसे जाया जाएगा, निकाह में तो नहीं पता है। तो फिर इतना ज्ञान हो भी जाए कि ये मसूरी नहीं, तो लाभ क्या हुआ? आपका एम तो हल नहीं हुआ। इसलिए दोनों ज्ञान कंपलसरी है। संसार में हमारा सुख आत्मा का नहीं है और ईश्वर में ही हमारा सुख है। जितने % ज्ञान आपका परिपक्व होगा, बस ईश्वर भक्ति वगैरह, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति सब अपने आप होती जाएगी। उसमें अकल नहीं लगाना, वो सब काम गुरु का है। आपने अगर मन बुद्धि अपनी दे दी गुरु को, खोपड़ी लगाना बंद, तो सरेंडर हो गया। उसी का नाम शरणागत। मन बुद्धि दे दिया, शरणागत हो गया। गुरु ने कहा ऐसा करो जी, क्या कहा ऐसा करो, मैंने बाहर से नहीं कहा क्यों, फिर भीतर से सोचा क्यों, तो बाहर से तो चाहे भीतर से सोचो, बात है शरणागति से गया, नष्ट हो गया। क्यों? हमें क्यों पूछने का अधिकार नहीं? इसलिए कि क्यों तो वो पूछे जो उस लेवल का हो। तुमको तो अनुभव नहीं। गुरु कहता है ऐसे चलो, नाइफ में पहले के लिखो,
क्यों नहीं लिखो। ये क्यों का जवाब तुमको आगे मिल जाएगा जब उस क्लास में जाओगे, अनुभव कर लोगे। अभी से तुम जवाब चाहते हो तो इसका मतलब हमारे बराबर हो गए तुम। पहले वहां पहुंचो तब अनुभव में आएगी वो बात, तब समझ में आएगी। पहले मान लेना होगा। इसी का नाम शरणागति। इसी शरणागति में सारी गड़बड़ हो रही है। यदि ये संजोग बन जाए, तुलसीदास में संक्षेप में लिखा है कि सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। अगर ये बात बन जाए तो डॉक्टर सही मिल जाए, एक बात, और हम उस पर पूर्ण विश्वास कर लें 10%, दो बात बन जाए तो फिर आनंद प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, माया निवृत्ति, दुख निवृत्ति, पंचताप, पंचक्लेश, पंचकोश, जो कुछ भी रोग है सब गया समझो। अब कुछ पाना शेष नहीं, सब स्वयं हो जाएगा। हाँ, स्वयं हो जाएगा। लेकिन उस सरेंडर में, उस शरणागति में आपको 1 घंटा लग जाए, 1 दिन लग जाए, 1 साल लग जाए, 1 जन्म लग जाए, 10 जन्म लग जाए, 1000 जन्म लग जाए, ये आप पर डिपेंड, ये आपको करना है। इसमें गुरु भगवान दोनों खड़े देख रहे हैं, कुछ नहीं करते। उनका कानून है, ये यथा नाम प्रपद्यन्ते। बहुत सी बातें हैं, ये गुरु तत्व पर बोलना है, गुरु की बात नहीं है, बहुत लंबे चौड़े विषय है, मैं तो भूमिका ही में रह गया। हाँ, लेकिन मोटे तौर पर समझिए कि गुरु और भगवान ये दो चीजें नहीं है, लेकिन लाभ की दृष्टि से गुरु का महत्व अधिक है। इसीलिए शास्त्र वेदों ने कहा कि या तो गुरु और भगवान दोनों को एक सीट पर, एक क्लास में मान करके, यस्त देवे पराभक्त यथा देवे तथा गुरु, वेद कहता है। चलो भक्ति करो दोनों की एक साथ, और या तो केवल गुरु की भक्ति कर लो तो भी काम बन जाएगा, लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। ये भगवान का आकाश नियम। इसीलिए अर्जुन ने चालाकी की थी, उसने पहले ही गीता में कह दिया शिष्यस्ते हो, क्योंकि भगवान से कहे थे गुरु के पास जाओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप मेरे गुरु जी हैं, आप कहाँ जाओ गुरु जी के पास। अरे भाई आप मृत्युलोक में आए हैं, तो जैसे किसी भी महापुरुष को कोई गुरु बना सकता है, ऐसे आपको मैं गुरु बनाता हूँ अपने पूछवाए से। अब आप भगवान भी है, गुरु भी है, ठीक है, अच्छा है, हमको धोने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आपको भगवान मान लेते तो हमको आप बेवकूफ बनाते। तब विद्युत कर पाते न परिचय सेवया, जाओ गुरु के पास, वो तुम्हें ज्ञान देगा। तो कार्य की दृष्टि से ऐसा बोलते हैं कि भगवान का तो भाई कानून ये है कि जैसी भक्ति करोगे वैसा हम फल देंगे, बिल्कुल व्यापार की तरह। और साधवो दीन वत्सला, भागवत कहती है भाई भक्त जो होता है वो तो दीन भक्त है। भगवान तो तब आएंगे जब तेषाम नित्याभियुक्ता नाम निर्मल जन मन जन तो मोहि। अब निर्मल मन हम बन जाए तब आपको अच्छे लगेंगे। और निर्मल मन कैसे बनेंगे? ये काम महात्माओं का है, बंदी का काम वो करे, सफाई वो करे, मेहनत वो करे। और मैं तो बड़े बने का साथी हूँ, तो आ जाऊंगा मैं तुम्हारे हृदय में, बिल्कुल चैलेंज से कह रहा हूँ। इसलिए गुरु का स्थान ऊंचा मान लिया गया, वरना कोई अंतर नहीं है, भगवान और गुरु एक ही है। वही पावर भगवान वाली सब गुरु को मिल गई है, इसलिए गुरु कहलाता है, कोई अलग चीज नहीं है, कोई अलग बात नहीं है। तो दीन वत्सल है गुरु और भक्त वत्सल है भगवान, इतना सा अंतर बताया गया। इसलिए महापुरुष के द्वारा ही, गुरु के द्वारा ही हमारा सारा काम बनना है। और भक्त लोग तो इसके एक कदम आगे और बोलते हैं। गुरु बोले क्या भगवान किसी में बोलो, दोनों दिन बंधु है, तो बोलते हैं कि महाराज एक बात है। वल्लभाचार्य हुए हैं एक बहुत बड़े महापुरुष, आपको नाम सुना होगा। तो वल्लभाचार्य के गृहस्थी थे, उनके लड़के का नाम विट्ठल नाथ, वो भी महापुरुष थे बहुत बड़े। तो विट्ठल नाथ ने लिखा है कि महाराज तो आप तो दीन बंधु हैं, हाँ, तो तां कृपां कुरु राधेश ययाते दैन्यमाप्नुयाम्। महाराज आप ये भी कृपा करो कि मैं अपने को दीन मान लूं,
दीन हूं तो, लेकिन दीन मानता नहीं, इतना अहंकार भरा हुआ है, सब प्रकार से गया गुजरा हूं। अरे अगर कोई शीशे में देख के विभोर हो तो मैं बड़ा सुंदर हूं और उसको खड़ा कर दिया जाए कामदेव के सामने और जजमेंट देने को बुला दिया जाए किसी समझदार को, तो क्या कहेगा? अरे जैसे पाखाना और रसगुल्ला देख कर लोग कहते हैं क्या रख दिया थाली में, अरे हटा फेंको, कहाँ रसगुल्ला कहाँ पाखाना, दोनों को एक थाली में 2 कटोरी में सजा कर रख दिया तो कहते हैं आइएगा। इस प्रकार लगेगा कामदेव के सौंदर्य के सामने संसार का जो सबसे बड़ा ड्यूटी वाला हो, कंपटीशन में आया हो, जिसके रोम रोम से बदबू निकल रही है, तो क्या कामदेव का मुकाबला करेगा? बुद्धि में कौन सरस्वती बृहस्पति का मुकाबला करेगा? ऐश्वर्य में कौन ऐसा है जो इंद्र का मुकाबला करेगा? सम्मान में कौन ऐसा है जो गणेश का मुकाबला करेगा? धन में कौन ऐसा है जो कुबेर का मुकाबला करेगा? प्रताप में कौन ऐसा है जो सूर्य का मुकाबला करेगा? यानी कहाँ गिनती है तुम्हारी? समुद्र की एक बूंद भी तो नहीं। तो कहता है महाराज ये तो ठीक है कि आप दीन बंधु हैं, लेकिन ये कृपा और कीजिए कि मैं अपने को दीन मान लूं। यानी आप लोगों को जब आप लोग कहते हैं ना कि आंसू नहीं आते श्याम सुंदर के आगे दीनता के पद गाते हैं, तब भी तो गुस्सा न करो, फील करो, हाय मैं इतना अधम हूं कि आंसू भी नहीं आती। ये फीलिंग जितनी बार करोगे बस शुरू हो जाएगा अध्याय, तो इसको तुम्हारे नल बनने वो खुल जाएगा। बार बार उसको फील करना होगा। तो इस प्रकार सारा दारोमदार सब कुछ निर्भर गुरु पर ही है। और गुरु के विषय में तो जब भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, गोपियों के लिए जब पूछा गया कि गोपियां आपके कौन लगती है, तो उन्होंने कहा सहाया, मेरी हेल्पर है। हेल्पर है? ब्रह्म का भी कोई हेल्पर होता है? ब्रह्म किसी का हेल्पर हो जाए ठीक है, वो क्या सहाया होगी? चलो कोई बात नहीं, मान लीजिए। और क्या है तुम्हारी गोपियां? तो गुरवा, हमारी गुरु है। तो ढीला हो जाएगा ब्रह्म के कुछ। गोपियां आपकी गुरु है, आप चेला है, ठीक है? सहाया गुरवा और शिष्या, वो हमारी चेली भी है। वाह, तो रात को तुम गुरु, दिन को वो। ऐसा हो सकता है भाई, एक गुरु होगा एक चेला होगा, ऐसा कैसे होगा? हमारे प्रतापगढ़ में एक मजिस्ट्रेट थे ओम प्रकाश और एक कोर्ट इंस्पेक्टर थे पुलिस के, दोनों हमारे सत्संग में आते थे और बिल्कुल जैसे भाई भाई लड़ते हैं, जिसे लड़ते थे, खेलते थे। उन्होंने कहा भाई हम दोनों का फैसला हो जाए, कौन गुरु कौन चेला। तो आपस में तय करके हमारे पास आए कि महाराज रात को ये हमारे गुरु रहेंगे, दिन को हम रहेंगे। तो ये दोनों बात कैसे कह रहे हैं श्री कृष्ण? सहाया गुरवा शिष्या भुजिष्या बांधवा प्रिया, सब कुछ है। गोप्या किन्न भवन, क्या नहीं है गोपियां हमारी, सब कुछ है। तो महापुरुष के बारे में और महापुरुषों में भी बड़ी सीट है गुरु की, उस बारे में कृपालु क्या अनंत कोटि श्री कृष्ण भी नहीं बोल सकते न समझा सकते हैं। तो ताम की बात यही है कि ABCD से लेकर के और अंतिम प्रेमदान माया निवृत्ति आदि का जो कार्य है वो सब गुरु को ही करना है। चाहे आप इस जन्म में आपको कोई गुरु मिल जाए, पूर्ण शरणागत हो जाइए, और चाहे 1000 जन्म बाद हो जाइए, पूर्ण शरणागत होना होगा और पूर्ण गुरु उसको होना पड़ेगा। ये दो बातें बन जाए तो काम बन जाए, अन्यथा फिर तुलसीदास के वाक्यों के अनुसार जो यही भांति बनई संजोगा, अगर संजोग ऐसा बन जाए तो बात बन जाए, और नहीं तो कोटि यत्न नहीं जाही, ये बीमारी नहीं जाएगी, ये मानसिक रोग नहीं जाएंगे, और 84 लाख का चक्कर समाप्त नहीं होगा। शेष फिर कभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।